शहर के एक कोने में एक पुरानी सी कॉलोनी थी, जहां सपने छोटे कमरों में दम तोड़ देते हैं और उम्मीदें किस्तों में बंट जाती हैं। उसी कॉलोनी के तीसरे माले पर किराए के एक कमरे में रहता था एक लड़का। उसका नाम था आरव। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन चेहरे पर थकान ऐसी जैसे जिंदगी ने उसे बहुत पहले ही बड़ा कर दिया हो। उस कमरे में कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं था, कोई बड़ी गाड़ियों की तस्वीरें नहीं थी, बस एक पुराना लैपटॉप, एक टूटी कुर्सी और सिरहाने रखी उसकी मां की तस्वीर। आरव ज्यादा बोलता नहीं था। कॉलेज में भी वही लड़का था जो आखिरी बेंच पर बैठकर सब कुछ सुनता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। लोग कहते थे, इतना सीरियस क्यों रहता है, लाइफ एंजॉय कर यार। पर उन्हें क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना शोर छुपा था। घर की आर्थिक परेशानी, पिता की उम्मीदें, मां की बीमारी और एक डर कि कहीं वो नाकाम न साबित हो जाए। हर रात खाने की मेज पर पिता की वही सख्त आवाज गूंजती थी, इतनी पढ़ाई करवा दी, अब करेगा क्या? तेरे कजिन्स को देख, सब अपनी अपनी नौकरी में लग गए। आरव चुपचाप सुनता रहता, नजरें नीची झुकी रहती, क्योंकि जवाब देने का हक वो खुद को भी नहीं दे पाता था। बस मां ही थी जो धीरे से कहती थी, बेटा अगर थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन हार मत मानना। ये शब्द उसके दिल में बस गए। आरव का सपना सबको बेवकूफ़ी लगता था। उसे कहानियां लिखना पसंद था, वीडियो बनाना, भावनाओं को शब्दों में ढालना। जब उसने कहा मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं, तो लोग हंस दिए, ये सब टाइम पास है, पहले कोई नौकरी पकड़। लेकिन आरव जानता था ये टाइम पास नहीं है, ये उसकी पहचान है। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले वीडियो पर सिर्फ 12 व्यू आए, दूसरे पर 18, तीसरे पर सिर्फ 9। कोई कमेंट नहीं, कोई शेयर नहीं। रात को लैपटॉप बंद करते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूं? फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला। उसकी उम्र के लोग अपनी सफलता दिखा रहे थे। कोई विदेश में था, कोई महंगी गाड़ी के साथ, कोई लाखों फॉलोअर्स के साथ। आरव ने फोन साइड में रख दिया, आंखें भर आईं। सब मुझसे आगे निकल गए हैं। एक दिन पिता ने साफ कह दिया, अब बहुत हुआ, कल से मेरे साथ फैक्ट्री चलेगा। उस रात आरव सो नहीं पाया, बस छत को देखता रहा और सोचता रहा। सुबह मां ने उसे देखा और बस इतना कहा, एक आखिरी कोशिश कर ले बेटा। उस दिन आरव ने अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद हार मान लूंगा, लेकिन इस 1 साल में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। उस दिन के बाद कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई जोश नहीं था, सिर्फ अनुशासन था। सुबह 5 बजे उठना, सीखना, प्रैक्टिस करना, वीडियो बनाना, फेल होना और फिर से कोशिश करना। एक दिन एक नोटिफिकेशन आया, भाई वीडियो बहुत रिलेटेबल थी। आरव स्क्रीन को बस देखता ही रह गया। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, ये सबूत था कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे 100 सब्सक्राइबर, फिर 500, फिर 2000। कोई रातों रात सफलता नहीं, बस लगातार मेहनत। फिर एक रात एक वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, हजारों मैसेज। आपने हार मानने से रोक लिया, ये कहानी मेरी जिंदगी जैसी है। उस रात आरव रोया, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। कुछ दिन बाद पिता ने बस इतना कहा, तो जो कर रहा है शायद सही कर रहा है। आज आरव सफल है, लेकिन उसे आज भी याद है वो दिन जब 12 व्यू भी उम्मीद लगते थे। अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, कंफ्यूजन होना सामान्य है, असफलता जरूरी है, धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। तुलना सबसे बड़ा जहन है और अनुशासन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर युवा की यात्रा जारी है। सपने देखो, मेहनत करो, भावुक बनो, लेकिन कमजोर मत पड़ो। आज का युवा तुम हो और भविष्य तुम्हारा है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।